सर क्या कहेंगे, 4 माह पहले जो बयानात आ रहे थे और अब जो तबाही हुई है वो हम सबके सामने है। अब भी वक्त है कि कुछ सीख कर आगे बढ़ा जाए, मगर क्या हम इसके लिए तैयार हैं और क्या कहीं पर कोई सोच बदली है या कोई इम्कान है सर? ये उस तब्दीली को फोर्स कर रहा है और ये तौनो करहन ये तब्दीली आनी है। अगर एक्सक्यूज़ मी, अगर अभी की करंट मोदी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तब्दीली को नहीं समझ रही तो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको समझेगी और ये आनी है। हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। मोदी साहब के बयानात को सामने रख के आपने ज़िक्र किया कि उनके मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान में पानी का एक बूंद भी जाने नहीं देंगे। ये मोदी साहब ने ख़ुद भी स्टेटमेंट दी थी और उसके कुछ और जो थे कारिंदे उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी। अब हमारे पास एक बहुत आला मौका है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाके इस स्टेटमेंट को बुनियाद बना के एक मुकदमा दायर करें भारत में मोदी साहब के ख़िलाफ़ और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान में पानी की एक बूंद नहीं जाने देंगे, ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है। क्योंकि जिनीवा कन्वेंशन कहता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल या जो जंगी हिकमत अमली है जी, उसमें आप किसी भी मुल्क का पानी जो कि सिविलियन पॉपुलेशन इस्तेमाल कर रही हो, जो कि पीने के लिए और अनाज उगाने के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो आप जंगी जुर्म के मुर्तकिब होंगे। अब हम इनके इस स्टेटमेंट को अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाते हैं और ये हम कोर्ट से फैसला लेते हैं कि ये स्टेटमेंट एक जंगी जुर्म करने का जो है वो इंदिया देती है, लिहाजा भारत को रोका जाए कि वो ये जंगी जुर्म करने का मुर्तकिब ना हो। अब अगर इसका हमें सिर्फ एक डिसीजन मिल जाता है इंटरनेशनल कोर्ट से कि हाँ ये जंगी जुर्म है और भारत को नहीं करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि जंगी जुर्म होने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चले, बल्कि हम कहेंगे कि जी उस इंटेंशन को यहीं से ख़त्म करें ताकि ये जंगी जुर्म मुर्तकिब ना हो। उससे ये होगा कि इंडिया इसको माने ना माने ये उनकी स्वाबदीद पे है, लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को पड़ता है। इंडिया को इस तरह से फ़र्क पड़ता है कि ये जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स चाहिए पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए वो मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने इससे पहले कहा था कि चांद पे जाना आसान है, पाकिस्तान के दरियाओं का पानी मोड़ना इंडिया के लिए मजीद मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ये मसला इंटरनेशनल कोर्ट में जाके, क्रिमिनल कोर्ट में जाके साबित हो जाता है तो फिर दुनिया का कोई भी बिजनेस, टेक्निकल बिजनेस जो इनको मशीनरी देगा या कोई इनको, वो इस चीज़ से इज्तनाब बरतेगा कि वो इस जुर्म में शामिल ना हो। और इस तरह से इससे मोदी और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किसी किस्म का प्रोजेक्ट करने से कासिर हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट में उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। और इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स कर सके। तो ये हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है और मेरे ख्याल में हमें देर नहीं करनी चाहिए और हमें आज ही जाके तो ये मुकदमा दायर कर देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इस तरह से बाकी एक काम हाइड्रोलॉजिकल रियलिटी ने कर जी, जिस तरह आप भी सर फरमा रहे हैं कि मौका तो अच्छा है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि भारत में ये शोर है कि अगले 5 साल में मजीद नहरें और ज़खायर जो है वो शामिल करने के लिए एक तेज़ तर तरक्याती प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। तो क्या ये मुमकिनात में से है या फिर महज सियासी शोबदाबाजी है? जी अपरेंटली तो ये ज़्यादा सियासी बयान ही है, लेकिन अगर इस बयान को हकीकत में बदलने के लिए या इस बयान को मज़ीद सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देने के लिए इंडिया कोई मिस एडवेंचर का प्लान करता है, दरियाओं को, जो हमारे मगरबी दरिया हैं उनके ऊपर कोई मिस एडवेंचर वो करने की कोशिश करता है, तो उसमें हमारा ऑलरेडी ये स्टांस बन चुका होगा कि ये जंगी जुर्म में आता है और इनके साथ कोई दूसरा मुल्क शामिल होने के लिए तैयार नहीं होगा और डिप्लोमेटिकली इनको बहुत ज़्यादा हजीमत उठाना पड़ेगी। और साथ साथ हमने ये तो उनको वार्निंग दे ही रखी है पहले से कि अगर उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया तो हम अपने मिलिट्री फोर्स के साथ इस किस्म के प्रोजेक्ट को सबोताज करने का हक रखते हैं। और जंगी जुर्म का अगर हम इससे एक ले लेते हैं डिसीजन, तो फिर अगर हमें मिलिट्री एक्शन भी करना पड़ता है इनके प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़, तो वो भी
हम करने का हक रखते होंगे। तो इसलिए ये डिप्लोमेटिक मूव है और ये लीगल मूव है, और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी ऑप्शन है इस वक्त हमारे हाथ में है, और हमें देर नहीं करनी चाहिए और फौरी तौर पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जो तमाम दस्तयाब रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान में पानी का जो बहाव है रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सका है, और शायद ये इतनी जल्दी मुमकिन भी नहीं है। तो डैम्स पहले ही सैलाब के आगे गैर मौसर साबित हो रहे हैं, तो फिर धमकियाँ किस बात की दी जाती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये बात मैंने पहले भी की है, ये बारिशों से पहले भी मैंने ये बात की थी कि जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जिन दरियाओं को रोकने का बना रखा है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन दरियाओं का पानी नहीं रोक सका, तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि वो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे कि वो वेस्टर्न दरिया जो कि बहुत ही मुश्किल है जिनमें से पानी को डाइवर्ट करना, उधर वो कुछ कर सकेंगे। तो इसलिए हमें इस चीज़ की तसल्ली में रहना चाहिए कि वो कर कुछ नहीं सकते। बाकी जहाँ तक उनकी धमकियों का ताल्लुक है, तो वो तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने आप को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे, और पाकिस्तान को ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए कि पाकिस्तान उनकी ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उनको जो है वो नाकाम करने के लिए अपने ये तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ है उनको इस्तेमाल करे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती राब्ते बंद होने से भी मुआहदा अटका हुआ है, हम देख रहे हैं। तो इस बार इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती चैनल से सैलाब की इत्तला भी दी गई है, तो इस तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तब्दीली जो है ये भारत की कमज़ोरी का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि हम एक डिसीजन उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से ले चुके हैं, और वो नहीं चाहते कि अब उनको मज़ीद इस तरह की डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर कोई मज़ीद हजीमत उठाना पड़े। तो शायद उसके लिए, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने एहतमाम हुज्जत किया, जैसे भी उन्होंने इतला दी, उन्होंने कहा कि जी कोई ये ना कहे कि हमने इतला नहीं दी, और अपनी डिप्लोमेटिक फेस सेविंग के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ट्रीटी को बंद किया हुआ है हेल्ड इन अबेंस करके सो कॉल्ड, तो ताकि उसमें उनको वो भी हजीमत ना उठानी पड़े कि जी हमने तो बंद की हुई थी, तो फिर हमने चैनल क्यों इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब है कि हमने बंद नहीं की हुई ट्रीटी। और दूसरा ये कि हम किसी ऐसे उसकी जद में ना आए कि जी हमने इतला नहीं दी, तो वो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक चैनल से इतला दे भी दी। तो अगर ये उन्होंने इतला दी है, तो हम इसको खुशामदीद भी कह सकते हैं कि ठीक है जी, आपने हमें इतला दी, हम इसका खैर मकदम करते हैं, और हमें डिप्लोमेसी में इस चीज़ को भी अपने फेवर में लेके जाना चाहिए कि जी अगर उन्होंने इतला दी है तो हमने इसको वेलकम किया है, और हम एक लॉ अबाइडिंग और पीसफुल नेशन है, और हम हर तरीके से खित्ते में अमन के लिए जो है वो काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, भारत ने सिंतास मुआहदे पर अदालती दायरे इख्तियार और जो कानूनी हैसियत है उस पर सवाल की क्या हकीकत है, और क्या भारत इस पोजीशन में है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान पर मजीद दबाव डालने की वो कोशिश करे? देखिए, वो बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ये जो इनका डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करना है, यही इस चीज़ का सबूत है कि वो डिप्लोमेसी में बहुत मार खा गए हैं, और कानून के आगे, इंटरनेशनल कानून के आगे भी वो जो है वो मुजरिम साबित हो रहे हैं। तो इसलिए ये इन्होंने सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए ये काम, हालांकि वो चाहे इसकी इतला हमें दें या ना दें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब सेटेलाइट्स के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि हमारे जो इदारे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं जो ये काम देखते हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सैटेलाइट के डेटा से और बाकी जो डेटा सोर्सेज हैं उनसे कनेक्टेड हैं, और उनके ज़रिए भी वो मुल्क में अर्ली वार्निंग का काम कर सकते हैं, भले भारत हमें इस पर इतला दे या ना दे। तो भारत को ऑलरेडी जो है वो हर फ्रंट के ऊपर जो है वो हजीमत उठानी पड़ रही है। जो उनके मिस एडवेंचर थे वो उसकी वजह से उनको भी तकलीफ़ का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने जो काम थोड़ा सा किया है, इसको हम सिंपली कहें कि जी हम इसका खैर मकदम करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये काम जो है वो मज़ीद आगे बढ़े, और ख़ित्ते में अमन के लिए जो है वो भारत हमारे साथ जो है वो मज़ीद बातचीत भी आके करे और टेबल पे आके बैठे हमारे साथ। जी अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मामला उठाया है, और हम ये देख रहे हैं कि आगे अभी उठाता रहेगा। तो तीसरे फरीक को शामिल करने से इनकारी है, तो क्या इसके पीछे ये अज़ाइम है कि वो जब चाहे मुआहदा मुअत्तल कर दे और कोई पूछने वाला ही ना हो? देखिए जी, वो तो इस वक्त अपनी एक गलती करके तो पछता रहे हैं, और उनको बैक ट्रैक करना, अपने वर्ड्स को वापस खाना मुश्किल हो रहा है।
और ये हमेशा ऐसे ही होता है कि मुश्किल होता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, पाकिस्तान के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमें किसी तीसरे जो है वो फ्रीक को बीच में फ़िलहाल लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इंटरनेशनल अदालतें मौजूद हैं। इंटरनेशनल अदालतों के दरवाजे जो हैं वो हर मुल्क के लिए खुले होते हैं और हर वक्त खुले होते हैं। और हमें अपना केस इसमें इनके जंगी जराइम के मुर्तकिब होने का जो इंडिया ये दे रहे हैं वो केस हमें कर देना चाहिए। हमारा उसमें केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए। और भारत कहता रहे कि मैं नहीं मानता या मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं अदालत को नहीं मानता, भले कहता रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखें, जब एक रिपोर्ट दर्ज हो जाती है ना, तो जो दर्ज कराने वाला भले जितना मर्जी कमज़ोर हो और जिसके खिलाफ दर्ज होती है रिपोर्ट वो भले जितना मर्जी ताकतवर हो, ये जो ताकत का तवाज़ुन है ना, ये हमेशा एक सा नहीं रहता। जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो जिस वक्त भी ताकत का तवाज़ुन आपके हक में आता है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो हमने ये रिपोर्ट दर्ज करा के, और ताकत का तवाज़ुन भी कोई इस वक्त हमारे इतने ज़्यादा जो है खिलाफ नहीं है बल्कि हमारे ही हक में है। तो हम क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और क्यों ना उनको जो है वो मज़ीद डिप्लोमेटिकली पीछे धकेलें और उनकी वो जो एग्रेशन थी वो उसको जो है वो हर फोरम के ऊपर हम उसको जो है वो ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। बिल्कुल, ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी सतह पर हज़ीमत, फिर गिरती हुई मकबूलियत, वोटर्स का गुस्सा और फिर अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले मोदी को मज़ीद फाशिज़म की तरफ धकेल चुके हैं। तो मामला सुलझाने में ये दबाव कितनी बड़ी रुकावट है? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी रुकावट बनेगा। मेरे ख्याल में मोदी साहब ऑलरेडी जो है वो अगला इलेक्शन हार चुके हैं। वो जब भी हो, चाहे 2029 में हो, चाहे 2030 में हो, जब भी हो वो इलेक्शन, मोदी साहब वो इलेक्शन ऑलरेडी हार चुके हैं। हर जगह पे इनकी जो है वो इनकी इन पॉलिसियों की वजह से चाइना के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब, रूस के साथ इनके ख़राब, अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब, और जो इंडियन बिजनेसमैन को इनकी इन पॉलिसियों की वजह से नुकसानात का इस वक्त जो है वो सामना करना पड़ रहा है, उसकी तो कोई मतलब है कि अभी तक जो है वो हद नहीं मुकर्रर हुई कि किस हद तक जाएंगे। अमेरिका में इन्होंने बिजनेस लूज़ किए हैं, बाकी दुनिया में लूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ दुनिया में जितने इन्होंने मुआहदे कर रखे हैं, कोई इनके साथ अब मुआहदा नहीं करेगा कि ये तो वो कौम है जो इंटरनेशनल मुआहदा करने के बाद उससे मुकर जाती है। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, और इंडिया जो इससे हज़ीमत उठा रहा है वो तो उठा ही रहा है। जी।